हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे की टेक्नीशियन भर्ती को लेकर के जो इंटरनल नोटिस स्टूडेंट्स के बीच में वायरल हो रही थी उसकी पूरी सच्चाई के बारे में। तो सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है कि रेलवे में बम्पर भर्तियों का जो सिलसिला है वो ऑलरेडी जारी हो चुका है। एएलपी की जो भर्ती है वो 6000 से बढ़कर के ऑलरेडी लगभग 18000 के आसपास हो चुकी है और ये पूरी तरह से ऑफिशियल भी हो चुकी है। और टेक्नीशियन की भर्ती बढ़ाने को लेकर के भी हम लोग बहुत जल्द ट्विटर कैंपेन अनाउंस करने वाले हैं। लेकिन इस बीच अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक के लिए टेक्स्ट बुक पास से मॉक टेस्ट को जरूर लगाइएगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको अप्लाई करिए और 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट लेकर आप टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं मात्र 466 रुपये में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं उमंग स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर और यहाँ पे जो नोटिस वायरल हो रही थी उसमें 2-3 मिस्टेक्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि इस नोटिस में क्या कुछ मिस्टेक्स हैं। ये सारी जानकारी हमें स्टूडेंट्स के द्वारा ही दी गई है। पहली जानकारी तो ये है कि यहाँ पे जो नोडल आरआरबी बनाया गया है आरआरबी सिकंदराबाद को, यहाँ पे जो सिकंदराबाद की स्पेलिंग है वो गलत है। ये आपके सामने आरआरबी सिकंदराबाद का करेक्ट स्पेलिंग है और ये नोटिस में देखेंगे तो यहाँ पे गलत स्पेलिंग आप सभी स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा। तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर हो सकता है कि ये टाइपिंग मिस्टेक हो, लेकिन इस नोटिस में और भी कुछ मिस्टेक्स हैं वो भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। दूसरी जो मिस्टेक है यहाँ पे फ्रेंड, आप लोग देखेंगे पिछला वाला जो नोटिस था यहाँ पे जो एएलपी लिखा गया है वो सेम फॉन्ट में था, यानी कि इधर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं आप लोगों का इसका फॉन्ट और एएलपी का फॉन्ट पूरी तरह से मैच कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो फॉन्ट है वो टेक्नीशियन का पूरी तरह से चेंज है। यहाँ पे ये इस बात को स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि ये जो टेक्नीशियन है इसको बाद में फर्जी तरीके से किसी शरारती तत्व के द्वारा इसको ऐड किया गया और स्टूडेंट को परेशान करने का कोशिश किया गया है। तीसरा जो मिस्टेक है इस नोटिस में वो देखेंगे एक पर्टिकुलर जोन का मैच यहाँ पे एक स्टूडेंट के द्वारा किया गया है ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर का। ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर का जो पुराना वैकेंसी दिखाया गया है 534, ये एक्चुअली में 534 नहीं है बल्कि कितना आप लोगों का 235 है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर जोन का एक स्टूडेंट के द्वारा मैच किया गया ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर का। इस तरह से मुझे लगता है कि सभी जोन्स का भी अगर मैच किया जाएगा तो ये डेटा एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। उसके अलावा जो तीसरा मिस्टेक है वो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो वो ये है कि यहाँ पे जो डेट और टाइम दिया गया है ये बिल्कुल सेम है, 1 सेकंड का भी डिफरेंस नहीं है। यानी कि जो एएलपी का नोटिस था उसमें जो डेट दिया गया था इसमें भी वही डेट है, उसमें जो टाइम दिया गया था ये वही टाइम है। तो उस हिसाब से भी यदि हम चले, इसको थोड़ा देर के लिए सही भी मान लें, तो जब एएलपी का जिस डेट और टाइम पर नोटिस साइन हुआ, जब एएलपी का ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ सकता है तो आखिर टेक्नीशियन का ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस क्यों नहीं आया, ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सवाल है। उसके अलावा और कुछ स्टूडेंट्स का क्या कहना है वो भी यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट आप लोग को देखने को मिल जाए। हाँ, यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट है ऋषि गुप्ता जी, इन्होंने पॉइंट वाइज काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है कि ये नोटिस फेक क्यों है। पहला देखिए इन्होंने लिखा है कलर टाइपिंग ब्लर। ठीक है, सेकंड इन्होंने लिखा है एएलपी नोटिस में प्लेन पेपर, इसमें ब्लैक बुक पेपर है। ठीक है, तीसरा रीजन इन्होंने बताया है एएलपी नोटिस 2 पेज में, टेक्नीशियन नोटिस सिंगल पेज में। ठीक है, चौथा कारण इन्होंने बताया है कि एएलपी नोटिस पेज 2 में नीचे लिखा था फॉर नेसेसरी एक्शन, इसमें नहीं है। ओके, एक स्टूडेंट है विवेक, इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे अपना ओपिनियन रखा है, टेक्नीशियन की वैकेंसी को इंक्रीज करवाने के लिए ट्विटर कैंपेन होना चाहिए। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट लोग यहाँ पे 3-4 चीज़ें मैं कमेंट सेक्शन में पूछ रहा हूँ, आप लोग डिटेल रूप में कमेंट करके बताइएगा। पहला कि टेक्नीशियन की भर्ती इंक्रीज को लेकर के डेट क्या होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो डेट के साथ साथ टाइम क्या होना चाहिए, क्योंकि ये आप सभी स्टूडेंट लोग ही डिसाइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, डेट हो गया, टाइम हो गया। तीसरा हैशटैग क्या होना चाहिए, क्या टेक्नीशियन की भर्ती को स्पेसिफिक रूप से टारगेट किया जाना चाहिए या फिर इकट्ठे रेलवे की वैकेंसी को टारगेट किया जाना चाहिए। रेलवे वैकेंसी में सारी वैकेंसी आ जाती है, आरपीएफ भी आ जाता है, एनटीपीसी भी आ जाता है, ग्रुप डी भी आ जाता है, जेई का तो हालांकि अच्छा खासा चर्चा हो चुका है कि जेई की जो वैकेंसी आएगी वो ठीक ठाक संख्या में आएगी, तो जेई को इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, तो ये 3 चीज़ हो गया, डेट, ओके, डेट, टाइम, हैशटैग, ये 3 चीज़ आप लोग सभी स्टूडेंट लोग बताते हैं। तो हमें लगता है कि इसको हम लोग पब्लिकली स्टूडेंट के बीच में अनाउंस करेंगे और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा लिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एएलपी की वैकेंसी आप लोगों की बढ़ चुकी है, तो टेक्नीशियन की भर्ती बढ़ने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आज ट्विटर कैंपेन में सभी टीचर्स आपका साथ देंगे, तो हम लोग कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से एक पोस्टर आप सभी स्टूडेंट के लिए रिलीज कर देंगे। जो भी आप सभी स्टूडेंट लोग डेट, टाइम और हैशटैग डिसाइड करेंगे उस पोस्टर को आप लोग सभी टीचर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। डेफिनेटली देखेंगे आप लोगों का एक सक्सेसफुल ट्विटर कैंपेन हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप सभी स्टूडेंट का क्या राय होगा कि ट्विटर कैंपेन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।